हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो इस सेशन में हम जान रहे होंगे जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हैं, ये 1603 वैकेंसी आईओसीएल के अंडर। तो क्या इनका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। कितनी फीस लगेगी, सारी चीजों को मैं एक क्या कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड से आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि इस वैकेंसी के अंदर ये पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, राइट। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सौरभ शर्मा टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइज, राइट। चलिए, सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हमें याद रखनी है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 दिसंबर 2023, मतलब आज 11 दिसंबर है, 16 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी लास्ट है, 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, 5 जनवरी को खत्म। ठीक है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप कर सकते हैं, राइट। और ऑनलाइन एप्लीकेशन किस वेबसाइट पे करना है, IOCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com पर जाकर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट इज 16 दिसंबर एंड लास्ट डेट इज 5 जनवरी, राइट। अगला एज जान लेते हैं सर, कितने से कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। किस तारीख को, 15 18 से लेके 24 तक, है ना। 18 साल से लेके अगर 24 साल तक के बीच की अगर आपकी उम्र है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी है, जैसे 5 साल की SC ST कैंडिडेट्स को, 3 साल की OBC NCL कैंडिडेट्स को। तो अलग अलग क्या है, वैकेंसी में क्या दे रखी है, छूट भी दे रखी है। SC ST कैंडिडेट्स को, OBC NCL कैंडिडेट्स को क्या है, छूट दे रखी है। वरना जो आपके जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको 18 से लेके 24, 18 से लेके 24 साल तक की उम्र होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, पीरियड ऑफ जान लेते हैं अप्रेंटिसशिप का, कि कितना पीरियड है गाइस, है ना। 12 महीने है ना, पूरा एक साल है फॉर ऑल डिसिप्लिन गाइस, पूरे एक साल के लिए आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सेप्ट ट्रेड अप्रेंटिस फॉर रिटेल सेल्स एसोसिएट, है ना, इसके लिए 6 मंथ की है ना। इसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर के लिए 6 मंथ की है, बाकी सभी के लिए 12 मंथ की है जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, सिलेक्शन जान लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी क्या है। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले ऑन द बेसिस, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो ये चीज ध्यान से समझिए, दो चीजें गाइज, एक आपका टेस्ट होगा उस बेसिस पर, और साथ के साथ जो एलिजिबिलिटी है, हर पोस्ट की एक एलिजिबिलिटी है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए या ITI होनी चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा अभी किसकी क्या है। ठीक है, बाकी इस पर डिपेंड करेगा। एक ऑनलाइन टेस्ट भी होने जा रहा है, जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, है ना, मतलब MCQ बेस्ड वो पेपर होगा। साथ के साथ जो पैरामीटर कौन कौन से हैं, कैंडिडेट विल बी एक्सेट्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन एज ब्लू गाइज, है ना। चलिए गाइज आगे चलते हैं, हम जानते हैं ट्रेड अप्रेंटिस फिटर और इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके लिए आपको क्या आएगा, है ना, पेपर में जान लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है, राइट। हम जानने वाले हैं कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। अगर हम इन ट्रेड्स की बात करें, फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब टेक्निकल पेपर का आएंगे क्वेश्चंस। जेनरिक एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जेनरिक एप्टीट्यूड आएगा और टेक्निकल एक्यूमेन आएगा गाइस। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले जो हैं, BA BCom वाले, उनके लिए क्या क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांट भी आएगा, रीजनिंग आएगी और बेसिक इंग्लिश आएगी गाइस। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आएगी और बेसिक इंग्लिश भी पूछी जाएगी। यस, अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट की, तो जेनरिक एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी और बेसिक इंग्लिश आएगी। ये अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। ये आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके बारे में है गाइस। ठीक है, आपके मिनिमम 40% मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 5% की आपको छूट दी है SC ST कैंडिडेट्स को, राइट। आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 40% तो होने ही चाहिए उस एग्जाम के अंदर। कितने परसेंट, 40, 40% मार्क्स, मेरे को
40% मार्क आपके होने चाहिए गाइस, क्लियर है। चलिए, हेलो हेलो हेलो, चलिए गाइस, ओके, सो आगे चलते हैं। चलिए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी। कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए? कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए? एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए विच मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फ्यूचर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी बना लेना, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। चलिए, ठीक है ना, ये कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। क्या क्या कैंडिडेट है वो बता देता हूँ मैं। मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कैंसल्ड चेक होना चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके पास आपके पास होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, तभी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये जान लेते हैं कि वैकेंसीज क्या हैं, कितनी हैं। ठीक है, तो अप्रेंटिस के लिए बनने के लिए आपके पास ये वैकेंसीज हैं। हर स्टेट वाइज वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के अंदर है गाइस, है ना। अलग अलग ट्रेड्स की आप ध्यान से पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट से। आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप देख सकते हैं ये दिल्ली के अंदर टेक्निकल अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपकी वैकेंसी हैं। इनको मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, जो ये दिल्ली की चल रही हैं अभी। ठीक है, ये दिल्ली के बाद यहाँ से हरियाणा का शुरू हो गया है। हरियाणा वाले देख लें, ठीक है, रोक सकते हैं आप, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ये हरियाणा वाले हैं गाइज। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, ये हरियाणा वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, ठीक है, अलग अलग आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें अगर आपको देखनी है कि हमारे स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर भी। चंडीगढ़, राजस्थान में ये वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी है, राइट। इसके अलावा उत्तराखंड, उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल, झारखंड के अंदर भी ये वैकेंसीज हैं। असम और नागालैंड के अंदर भी वैकेंसी है, सिक्किम, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, मेघालय। तो सबको मेरे को दिखाना इम्पॉसिबल है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट यस, जिस भी स्टेट के हैं, मणिपुर के हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, सभी में कुछ ना कुछ, अंडमान निकोबार, ये सब में कुछ ना कुछ वैकेंसीज अलग अलग ट्रेड्स की हैं गाइस, है ना। और उन सभी की आपका जो इसेंशियल किसके लिए सर क्या चाहिए ट्रेड वाइज, वो भी मेंशन किया हुआ है। जैसे उसने बता रखा है कि अगर आपका डिसिप्लिन 107 है, डिसिप्लिन कोड, तो आपको ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में चाहिए, मैट्रिक चाहिए, रेगुलर फुल टाइम। 108 के लिए क्या क्या है, 109 का, तो हर ट्रेड की उसने एलिजिबिलिटी भी बता रखी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सारी नोटिफिकेशन में क्या है। मोटा माटी सब क्लियर हो गया होगा। अप्रेंटिस अगर आपको करनी है आईयूसीएल में, अलग अलग ट्रेड्स में, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे, सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। सिविल के लिए भी है। हर स्टेट की स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना, हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो आप देखें, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इसको एक साथ नहीं दिखा सकता हूँ मैं। 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप इससे बेटर है कि खुद डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा कष्ट कर लें, आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। नहीं मिलता है तो आप मेरे को पिंग भी कर सकते हैं कि सर वो नोटिफिकेशन भेज दीजिए, मैं इसको अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक पर, राइट। इसके अलावा उसके नीचे हर कोड की, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी ट्रेड के लिए किसी वैकेंसी में आपको आईटीआई मांगा है इन्होंने, मान लो, तो आप बीटेक कर रखिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो आईटीआई मांगा है इलेक्ट्रिकल से, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप एक से ज़्यादा ट्रेड्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये भी है, एक दो चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। पेपर से सिलेक्शन होने वाला है। पेपर का जो भी डेट होगी वो आपको ईमेल आईडी पर बता दिया जाएगा कि इस तारीख को यहाँ पर आपका एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी अभी रिवील नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंडर, तो एटलीस्ट नहीं है, राइट, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप एक थोड़ी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। मैंने आपको ये भी बता दी 12 मंथ के लिए है। ये जो अप्रेंटिसशिप है, ये 12 मंथ के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं गाइज, है ना। स्टिल मैं अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं लगी तो मत करिएगा गाइज, ठीक है ना, इट्स ऑन यू। हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन 10 लोगों के काम की हो,
बाकी लोगों के अगर आप शेयर भी करेंगे शायद उस लोग तक ये पहुंच जाए जिसके लिए काम की हो, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं सो दैट ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके लिए ज़रूरत की वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।